हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 3, 1, 7, 5 तब x तथा y के मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि a स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक आव्यूह समीकरण दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई है और हमें यहाँ से x और y के मान याद करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि हमारे पास में देखो दो आव्यूह इस प्रकार गुणा में है, x1 x2 x3 x4, गुणा में है आव्यूह है y1 y2 y3 y4। तो इनका हम गुणा कैसे करते हैं? ये जो पहला अवयव है इसकी प्रत्येक जो ये पंक्ति है ये दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा होगी। ठीक है, और संगत अवयव गुणा होके जुड़ते जाएंगे। तो पहले देखो x1 गुणा होगा y1 के साथ तो x1 y1, फिर देखो x2 गुणा होगा y3 के साथ तो प्लस में x2 y3। ठीक है, फिर देखो x1 गुणा होगा y2 के साथ तो x1 y2, फिर x2 गुणा होगा y4 के साथ तो x2 y4। ठीक है, फिर देखो x3 गुणा होगा y1 के साथ तो x3 y1, फिर देखो x4 गुणा होगा y3 के साथ तो x4 y3, फिर देखो x3 गुणा होगा y2 के साथ तो x3 y2, और फिर x4 गुणा होगा y4 के साथ तो x4 y4। इस प्रकार होता है गुणा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, क्या है 3, 1, 7, 5। तो अगर हम यहाँ से a स्क्वायर का मान याद करें तो वो किसके बराबर आएगा, a गुणा a। तो a का मान रख लेते हैं, देखो क्या है 3, 1, 7, 5 गुणा में 3, 1, 7, 5। तो देखो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है 3, 1, ये पहले पहले स्तंभ से गुणा होगी 3, 7 से। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर का मान क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर में 3 गुणा हुआ 3 से तो 9 आ जाएगा, फिर देखो 1 गुणा होगा 7 से तो प्लस में 7 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो 3 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 5 से तो प्लस में 5 आ जाएगा, फिर 7 गुणा होगा 3 से तो 21 आ जाएगा, फिर 5 गुणा होगा 7 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, फिर 7 गुणा होगा 1 से तो 7 आ जाएगा, और 5 गुणा होगा 5 से तो 25 आ जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर का मान लिखें हम तो वो किसके बराबर आएगा, 9 प्लस में 7 हो गया 16, 3 प्लस में 5 हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास में, 21 प्लस में 35 करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, और 25 प्लस में 7 करेंगे हम तो 32 आ जाएगा। तो ये तो ए स्क्वायर का मान आ गया। तो हमें वो देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस में एक्स आई बराबर में दिया हुआ है वाई है। तो ए स्क्वायर का मान तो हम याद कर चुके हैं, क्या आया है 16, 8, 56, 32। तो देखो 16, 8, 56, 32 प्लस में एक्स आई। तो आई क्या होता है, इकाई अवयव होता है जो कि 1, 0, 0, 1 होता है, 2 गुणा 2 का। तो उसमें अंदर हर एक अवयव से हम एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स 0, 0 एक्स बन जाएगा। और ये किसके बराबर है, वाई ए के। तो देखो ए क्या है, ए है 3, 1, 7, 5। इसके हर एक अवयव से हम वाई को गुणा कर लेते हैं तो 3 वाई यहाँ पर आ जाएगा वाई। ठीक है, फिर 7 वाई और 5 वाई, 7 वाई 5 वाई। तो अब देखो यहाँ पर बाएं पक्ष में ये दोनों अवयव जुड़ेंगे तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो 16 प्लस एक्स, 8 प्लस में 0 8 हो गया, फिर 56 प्लस में 0 यानी कि 56 हो गया, और 32 प्लस में एक्स बन जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 वाई वाई 7 वाई 5 वाई। तो अब हम देख सकते हैं दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयवों की हम तुलना कर सकते हैं। तो 16 प्लस एक्स का जो मान है वो 3 वाई के बराबर आएगा। ठीक है, 8 का जो मान है वो वाई के बराबर आएगा, 56 का जो मान है वो 7 वाई के बराबर आएगा, और 32 प्लस एक्स का जो मान है वो 5 वाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो वाई का मान तो सीधा यहाँ से निकल करके आ गया है 8। ठीक है, तो ये 8 हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। यहाँ पर 16 प्लस एक्स में, यहाँ पर 16 प्लस एक्स बराबर 3 वाई लिखा हुआ है तो इसमें वाई बराबर 8 रख लेते हैं हम। तो 16 प्लस एक्स बराबर में 3 गुणा 8। ठीक है, तो 16 प्लस एक्स बराबर में आ गया 3 अट्ठे 24। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 24 माइनस 16, अर्थात एक्स का मान क्या हो गया, ये हो गया 8। तो देखो एक्स का मान आ जाएगा 8 और वाई का मान भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।